तो रूस यूक्रेन युद्ध को 50 दिन पूरे हो गए हैं। आज 51वां दिन है और रूसी हमले अभी भी बंद नहीं हुए हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय की ओर से बताया गया है कि इस जंग में अब तक 5 मिलियन यूक्रेनी देश छोड़कर जा चुके हैं। वहीं 7.1 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। 50 साल पीछे पहुंच गया यूक्रेन। करीब 50% जीडीपी यूक्रेन की डाउन हो गई। %30 इलाका मलबे में बदल गया। फर्म पूरी तरह से बंद हो गए। सौ से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बर्बाद हो गए। $5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। $2.25 लाख करोड़ रुपयों के घर यूक्रेन में स्वाहा हो गए। अब इस बर्बादी को फिर से बसाने और खड़ा करने के लिए यूक्रेन को कम से कम 50 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। वक्त कितना लगेगा इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन रूस के मुताबिक अभी तो ये जंग का ट्रेलर है, तबाही अभी और बाकी है। Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть. Но вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения. बर्बाद बोरियांका को देखने के लिए पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया के राष्ट्रपति ने इलाके का दौरा किया। ये नेता पुतिन पर इस कदर बरसे मानो गुस्सा बेकाबू था। इन्होंने नरसंहार को आतंकवाद बता दिया और पुतिन पर मुकदमा ठोकने की बात कर दी। Difficult to express in words by seeing what has happened here and what are the damages and how cruel is this regime. I just cannot compare even with Nazis. I think this is worse than Nazis. इतनी तबाही और बर्बादी के बाद भी यूक्रेन ने जंग के इस मोड़ पर जो किया है उससे सारी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर शोले बरसा रहा रूस का सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोत मोस्कवा मिसाइल क्रूजर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस युद्धपोत पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये युद्धपोत इतना बड़ा था कि काला सागर में आग को बुझाने के लिए पानी कम पड़ गया है। समुद्र में दूर दूर तक सिर्फ आग ही आग है। ये 12,500 टन का गाइडेड मिसाइल क्रूजर था। ये युद्धपोत 600 फुट लंबा था। इसी जंगी बेड़े को 510 लोग चलाते थे। ये 1979 से रूस की ताकत बना हुआ था। अकेले यूक्रेन की नौसेना को बर्बाद करने का दम था इस जंगी बेड़े में। लेकिन यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल के अचूक निशाने ने समुद्र में खड़े रूसी शान को पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया है।
अब इस हमले में कितने रूसी नौसैनिक मारे गए हैं उनका कोई हिसाब किताब अभी नहीं पता। ये आग, ये बर्बादी, ये तबाही अभी दुनिया के सारे कीर्तिमान ध्वस्त करने जा रही है, क्योंकि इस जंग में अब अमेरिका ने पिछले दरवाजे से एंट्री मार दी है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को 6000 करोड़ रुपए का मिलिट्री साजो सामान देने जा रहा है, जिसमें तोपें हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसमें खतरनाक हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा और भी कई खतरनाक हथियार हैं। These are not highly complex systems. The systems that will probably require some additional training for Ukrainian forces are the howitzers. पश्चिमी देश और अमेरिका अब जिस तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि अभी जंग का अपने चरम पर पहुंचना बाकी है, लेकिन असली बर्बादी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।